4 से 14 और 14 से 24 यूपीए का कालखंड 4 से 14 रहा और 14 से 24 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व। जब गरीबी देखा ही नहीं, गरीबी को झेला हो, वैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक जब पहुंचता है, यूपीए की कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अखंड, जब यूपीए की सरकार का गठन हुआ था उसमें विरासत में मिली थी 8% के जीडीपी, लेकिन यूपीए सरकार उस स्थिति का लाभ उठाने में विफल रही थी। जो हमने पूर्व में बताया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालखंड का, जो 14 से 24 तक अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी करके देशवासियों को आश्वस्त किया कि एक गरीब गुरबा की सरकार है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज बीजेपी कार्यालय में भाजपा के एमएलसी जनक राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने यूपीए के 10 साल की तुलना की और बीजेपी के 10 साल की तुलना की। उन्होंने कहा कि 10 साल में किस प्रकार से यूपीए की सरकार ने अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। आइए सुनते हैं जनक राम ने क्या कुछ कहा है। जैसा आपने सुना, 4 से 14 और 14 से 24 यूपीए का कालखंड 4 से 14 रहा और 14 से 24 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, जो अमृत काल के रूप में जाना जा रहा है। मुझे बताने में खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, जब देश के गरीब, कमजोर, अति पिछड़े परिवार से जब गरीबी देखा ही नहीं, गरीबी को झेला हो, वैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक जब पहुंचता है तो देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होता ही है। देश में तमाम कमजोर वर्ग के लोग को माली हालात में कैसे बदलाव ला करके उसकी जीवन चर्चा कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसके चेहरे पर खुशहाली लालिमा लाई जाए, यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं 4 से 14 इसलिए चर्चा किया, यूपीए की सरकार में जो उसके पहले यशस्वी पूर्व हमारे भारत रत्न के सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अपने कालखंड में जो देश को जीडीपी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे करके यूपीए को गए, उस अर्थव्यवस्था को भी 4 से 14वीं यूपीए के शासन चलाने वाले लोगों ने संजो करके नहीं रखा। जैसा आपने स्वयं जानते हैं, देश में सर्वविदित है, यूपीए की कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अखंड, आम लोगों में ये चर्चा बनी रहती थी। उस समय 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श घोटाला, सरदा चीट फंड घोटाला, एयरलाइंस मैक्सिस घोटाला, एंटिक्स निवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, लगभग अगर चर्चा किया जाए घोटाला पे तो 15 घोटाला सुर्खियों में हुआ करता था। यह कालखंड था यूपीए गवर्नमेंट का। हमारी सरकार आने के बाद से लोगों की अच्छे लगने वाले निर्णय की जगह ऐसे निर्णय लिए जो हर समाज के, हर तबके के, हर गरीब गुरबे के उस चेहरे पे मुस्कान देखने को मिला। हमने देखा कि शौचालय बनाने से भी देश को जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से जीडीपी बढ़ सकती है, बिजली गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड देने से भी अर्थव्यवस्था विकास दरें में वृद्धि हो सकती है। यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब देश में 2G घोटाला, अब हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज, जो 23 में दुनिया में सबसे ज्यादा 5G का तेज आउटलेट रहा है। यह करामात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूपीए शासन में भारत में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति थी, आज 5% दर से थोड़ा ऊपर लाने का काम किया गया। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जहां एक और यूपीए कार्यकाल में महंगाई तेजी से बढ़ी और महंगाई दर 8.2% तक पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नीतियों के चलते महंगाई को घटाया ही नहीं, लगभग 5.0% से निचले स्तर पर पहुंचाया गया। जब यूपीए की सरकार का गठन हुआ था, उसमें विरासत में मिली थी 8% के जीडीपी, लेकिन यूपीए सरकार उस स्थिति का लाभ उठाने में विफल रही थी, जो हमने पूर्व में बताया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालखंड का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने के बाद देश के जीडीपी को 8.7% पर लाकर खड़ा किया। हम देश की जनता की तरफ से, बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता की तरफ से भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का, जो 14 से 24 तक अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी करके देशवासियों को आश्वस्त किया कि यह गरीब गुरबा की सरकार है। इसी कड़ी में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 4 से 14 के जिनके नेतृत्व में सरकारें चलती थी, नेतृत्व का अगुवा सदन के अंदर कहा करते थे कि मेरी सरकार एक खास वर्ग के समर्पित सरकार है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गरीब गुरबा की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब गरीब का बेटा, वंचित शोषित समाज की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर आते हैं तो देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि मेरी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि गरीबों को थाली में अन्न कैसे मिले, उनको रहने का घर कैसे मिले, उनकी स्वास्थ्य की चिंता कैसे किया जाए, उनके घरों तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए, उनके घरों में नल से जल कैसे पहुंचाई जाए, ये चिंता देश के प्रधानमंत्री किया ही नहीं। 14 से 24 10 साल के शासन काल में अमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया। तो आपने सुना कि जनक राम सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2004 से पहले जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश जो है वो यूपीए को सौंपे थे, लेकिन उसके बाद यूपीए सरकार ने किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, लेकिन लगातार अब नरेंद्र मोदी जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। क्योंकि एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो अर्थव्यवस्था ऐसे भी सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, और जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका उत्थान होता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। धन्यवाद।